दोस्तों कहानी शुरू होती है चारों तरफ अंधेरे से। अचानक एक लिफ्ट जैसी किसी बंद जगह में जोर की आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज ऊपर की ओर खींच रहा हो। इस अंधेरे लिफ्ट में एक लड़का है, घबराया हुआ, पसीने से तस-बस। उसका नाम है थॉमस। लेकिन अजीब बात यह है कि उसे खुद अपना नाम भी याद नहीं। वह इधर उधर देखता है, आसपास सिर्फ लोहे के पिंजरे जैसे दरवाजे हैं और कुछ खाने पीने सामान के डिब्बे भी है। तभी लिफ्ट अचानक झटका खाती है और रुक जाती है। दरवाजा ऊपर की ओर खुलता है और थॉमस एक तेज रोशनी की वजह से चौंक जाता है। उसके सामने कुछ अजनबी चेहरे हैं, उसके जैसे ही दिखने वाले कई लड़के। उनमें से एक लड़का आगे आता है और मुस्कुराकर कहता है, वेलकम टू द ग्लेड। थॉमस घबराकर पीछे हटता है, लेकिन वहाँ भागने की कोई जगह नहीं होती। सब लड़के उसे घेरे होते हैं, कुछ हंस रहे होते हैं और कुछ तंग कर रहे होते हैं और कुछ बस चुपचाप देख रहे हैं। थॉमस धीरे धीरे बाहर आता है। चारों ओर हरियाली है, ऊंची ऊंची घास और चारों तरफ पत्थर की विशाल दीवारें जो आसमान तक जाती हो। लेकिन सबसे अजीब चीज, उसे खुद के बारे में कुछ याद नहीं। वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरता है और बस एक नाम उसके दिमाग में आता है, थॉमस। और उसी पल से मेज रनर की कहानी शुरू होती है। थॉमस अभी भी सदमे में है। वो एक खुली जगह में खड़ा है जिसे ग्लेड कहा जाता है। चारों तरफ घास, पेड़, लकड़ी के बने झोपड़े और कुछ की तादाद में लड़के भी हैं। लेकिन एक बात सबसे अलग है, चारों तरफ ऊंची पत्थर की दीवारें जो उसे एक पिंजरे की तरह कैद किए हुए हैं। थॉमस को लेकर लड़के उसे सब कुछ दिखाने लगते हैं। सबसे पहले आता है अल्वी, जो वहाँ का लीडर है, सबसे पुराना और समझदार। अल्वी थॉमस को बताता है कि हर महीने यहाँ पर एक नया लड़का आता है, बिल्कुल तेरी तरह। कोई नहीं जानता हम कौन है और कहां से आए हैं या फिर हमें यहाँ पर क्यों भेजा गया है। बस एक चीज तय है, यहाँ के कुछ रूल्स है और उन्हें तोड़ना मना है। थॉमस हैरान होकर पूछता है, बाहर जाने का कोई रास्ता है क्या? अल्वी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, लेकिन वो रास्ता मेज से होकर जाता है। और हम पहली बार देखते हैं वो भूल भुलैया मेज को, एक विशालकाय लोहे का दरवाजा जो हर सुबह खुलता है और हर शाम अपने आप बंद हो जाता है। अल्वी समझाता है कि मेज हर रात खुद को बदलता है, जैसे कि उसका अपना खुद का दिमाग हो। और मेज के अंदर छिपे होते हैं ग्रीवर्स, डरावने मशीन जैसे जीव जो रात में बाहर आते हैं। थॉमस ये सब सुनकर और भी ज्यादा उलझन में आ जाता है। लेकिन अभी तो शुरुआत है। न्यूट कहता है, तू अभी नया है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन याद रखना, मेज में रात को फंसना मौत है। थॉमस चारों तरफ देखता है, अनजान चेहरे से घिरा हुआ, एक नई और अजीब दुनिया में फंसा हुआ। और उसके दिल में सिर्फ एक सवाल उठता है, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? थॉमस अब धीरे धीरे ग्लेड के माहौल को समझने की कोशिश कर रहा है। कुछ लड़के खेतों में खेती कर रहे हैं, कुछ खाना पका रहे हैं और कुछ बस आराम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो बाकी सबसे अलग दिखते हैं, तेज, फुर्तीले और हमेशा तैयार। उन्हें कहा जाता है रनर्स। थॉमस को पता चलता है कि रनर्स ही मेज में जाते हैं और जब हर सुबह दरवाजा खुलता है, उनका एक ही काम होता है, मेज को समझना, उसका नक्शा बनाना और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। रनर सुबह सुबह मेज में जाते हैं और शाम तक वापस लौट आते हैं, वरना मेज का दरवाजा बंद हो जाता है और वो अंदर फंस जाते हैं। थॉमस की जिज्ञासा और भी बढ़ने लगती है। वो मीनो से मिलता है, एक तेज तर्रार लड़का जो ग्लेड का सबसे अनुभवी रनर है। मीनो मेज के बारे में कुछ खास नहीं बताता, लेकिन उसका चेहरा कहता है कि अंदर कुछ बहुत खतरनाक है। एक दिन थॉमस मेज के बड़े दरवाजे के पास खड़ा होता है, उसे घूर रहा होता है और तभी मेज का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मेज के अंदर की दीवारें एकदम जिंदा लगती है, जैसे हर पल बदल रही हो। थॉमस डर जाता है और न्यूट उसे चेतावनी देता है। वह कहता है, देखने की चाह में जान गंवाना सबसे बड़ी बेवकूफी है, अभी तू तैयार नहीं है। मेज के बारे में अफवाह है कि जो एक बार अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया वहाँ से, क्योंकि ग्रीवर्स उन्हें मार देते हैं। ये ऐसे जीव है जो आधे जानवर और आधे मशीन की तरह दिखते हैं और रात के अंधेरे में मेज के अंदर शिकार करते हैं। थॉमस को ये बात अंदर से हिला देती है, लेकिन उसके मन में एक जिद बैठ जाती है, मैं मेज में जाऊंगा और बाहर निकलने का रास्ता भी खोजूंगा। एक दिन मेज से लौटते वक्त मीनो और अल्वी बुरी हालत में भागते हुए वापस आते हैं। अल्वी को किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया था और उसका शरीर कांप रहा है और उस पर एक अजीब सा जहर भी फैल रहा है। मीनो घबराकर चिल्लाता है, ग्रीवर ने काट लिया है। थॉमस जो बाकी लड़कों के साथ बाहर खड़ा था, वह सब कुछ देख रहा होता है और तभी मेज का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। मीनो अल्वी को घसीटते हुए बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्वी बहुत भारी है। दरवाजा लगभग बंद होने की कगार में था और उसी वक्त थॉमस दौड़ता है
और बिना सोचे समझे मेज के अंदर चला जाता है। सभी लड़के हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब थॉमस, मिनो और बेहोश अल्वी मेज के अंदर अब फंस चुके हैं और रात भी हो चुकी है। अब शुरू होती है सबसे डरावनी रेस। ग्रीवर्स की आवाजें गूंजने लगती है जैसे मशीन और जानवर का मिला जुला शिकार करने वाला राक्षस। मिनो डर के मारे थॉमस को छोड़कर भाग जाता है। थॉमस अकेले बेहोश अल्वी के साथ एक छुपने की जगह ढूंढता है। तभी एक ग्रीवर उसे देख लेता है और हमला करता है। उसका लोहे जैसा पंजा दीवार में घुस जाता है। थॉमस लड़ता है, उसे चोट भी लगती है, लेकिन वह ग्रीवर्स को मेज के एक चलती दीवार में फंसा देता है और ग्रीवर्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह पहली बार है जब किसी ने ग्रीवर्स को मारा था। सुबह होते ही मेज का दरवाजा फिर से खुलता है और थॉमस, मिनो और अल्वी जिंदा बाहर निकलते हैं। सब लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि किसी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। रात को मेज में जाकर बचकर बाहर आना बहुत बड़ी बात थी। अब सबकी नजर में थॉमस एक आम लड़का नहीं रहा, वह बन जाता है मेज के खिलाफ लड़ने वाला पहला योद्धा। मेज से रात को जिंदा वापस लौटना कोई चमत्कार से कम नहीं था। पूरा ग्लेड थॉमस की तरफ हैरानी से देखता है। कोई उसकी तारीफ कर रहा है, कोई जल रहा है और कुछ लोग तो उसके खिलाफ हो गए हैं। लेकिन एक बात साफ हो जाती है, थॉमस अब खास है। अल्वी अभी भी बेहोश है और गैली जैसे कुछ लड़के थॉमस पर गुस्सा होते हैं। उसने नियम तोड़ा है और हम सबको खतरे में भी डाला है। लेकिन दूसरी तरफ न्यूट और मिनो को लगता है कि थॉमस में मेज को समझने की काबिलियत है। मिनो कहता है, तू अलग है थॉमस, तू मेज को देख सकता है, तू भागता नहीं लड़ता है। थॉमस को मेज का नक्शा दिखाया जाता है। हर दिन मेज थोड़ा अलग दिखाई देता है, लेकिन शायद इसमें कोई पैटर्न हो, कोई रास्ता जो अब तक कोई समझ नहीं पाया। और फिर आता है एक बड़ा मोड़। थॉमस को रनर बना दिया जाता है। अब उसका काम है हर सुबह मेज के अंदर जाना, रास्तों को समझना और वापस आकर रिपोर्ट करना। मेज के अंदर भागते समय थॉमस कुछ अजीब बातें नोटिस करता है। दीवारों पर निशान, कुछ अजीब संख्याएं और एक जगह जो किसी छिपे दरवाजे की तरह लगती है। मेज अब उसके लिए सिर्फ भूल भुलैया नहीं, यह एक पजल है और वह उसे हल करने के लिए बना है। थॉमस अब सिर्फ एक बंदा नहीं है जो लिफ्ट से आया था, वह अब मेज का दुश्मन बन चुका है और हर सुबह उसकी लड़ाई मेज के खिलाफ होती है। अब तक हर महीने एक लड़का एक ग्लेड में आता था, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। अचानक बिना किसी चेतावनी के लिफ्ट फिर से ऊपर आई और सब लड़के हैरानी से उस तरफ भागते हैं क्योंकि पिछली बार तो लिफ्ट पहले ही ऊपर आ चुकी थी और समय भी नहीं हुआ था। जब दरवाजा खुलता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि इस बार अंदर एक लड़की है। उसका नाम है टेरेसा। वह बेहोश पड़ी होती है, हाथ में एक नोट के साथ। नोट में सिर्फ एक लाइन ही लिखी होती है, सी इज द लास्ट वन एवर, यानी अब इसके बाद कोई नहीं आएगा। टेरेसा की एंट्री के साथ ही ग्लेड में हलचल मच जाती है। थॉमस उसे देखता है और हैरानी की बात यह है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने टेरेसा को पहले कहीं देखा है, लेकिन कैसे, क्योंकि उसे खुद अपनी यादें भी ठीक से याद नहीं। टेरेसा अचानक से उठकर चिल्लाती है, थॉमस, और पूरी भीड़ चौंक जाती है। ये लड़की उसे कैसे जानती है? ग्लेड में डर का माहौल बन जाता है। गैली और उसके साथी कहते हैं ये सब इसी थॉमस की वजह से हो रहा है। पहले रात में मेज से जिंदा बचकर निकलना, फिर ये लड़की, और अब मेज भी पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। मेज के दरवाजे भी अब अजीब तरीके से खुलने और बंद होने लगे हैं। मेज के अंदर ग्रीवर्स भी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अब टेरेसा को धीरे धीरे होश आने लगता है और उसके हाथ में कुछ सिरिंज भी होती है जिसमें कुछ खास केमिकल है जो शायद ग्रीवर के जहर का इलाज कर सकते हैं। अब तक सब लड़के यही सोचते थे कि वो मेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब थॉमस और टेरेसा को शक होने लगा कि उन्हें मेज में लाकर उस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मेज अब सिर्फ एक रास्ता नहीं, यह एक टेस्ट है। टेरेसा की एंट्री के बाद ग्लेड की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। मेज अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है। ग्रीवर्स दिन में भी दिखने लगे हैं और ग्लेड के लड़कों में डर का माहौल भी फैल गया है। सबको लगता है कि यह सब थॉमस और टेरेसा की वजह से हो रहा है, लेकिन थॉमस हार मानने वालों में से नहीं है। एक रात जब एक ग्रीवर्स मेज में हमला करता है, थॉमस जानबूझकर उसे मेज की दीवारों में फंसा देता है और पहली बार वो ग्रीवर मारा जाता है। ग्रीवर के शरीर के अंदर से उसे मिलता है एक अजीब सा मैकेनिकल डिवाइस, एक छोटा सा ट्रैकर जैसा उपकरण। उस पर कोडिंग की भाषा में कुछ लिखा होता है, सेक्शन 7 एग्जिट ओवरराइड की। यह कोई सामान्य मशीन नहीं थी, ये मेज का कंट्रोल डिवाइस था। थॉमस उस डिवाइस को मेज के नक्शों से मैच करते हैं
और उन्हें पता चलता है कि मेज हर दिन अलग अलग पैटर्न में घूमता है, लेकिन हर सेक्शन एक नंबर के साथ जुड़ा है। हर दिन की मूवमेंट को ट्रैक करके वो एक कोड निकालते हैं, जैसे 1 और 0 से बने पासवर्ड। अब सब साफ हो जाता है। मेज में एक छिपा हुआ एग्जिट है जो इस कोड से खुल सकता है, लेकिन ये रास्ता मेज के सबसे खतरनाक हिस्से से होकर जाता है, जहाँ ग्रीवर्स का निष्ठ है, यानी कि घोंसला। थॉमस, टेरेसा और न्यूट बाकी लड़कों को समझाते हैं कि अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम यहीं बैठे रहें और ग्रीवर के हाथों मारे जाए, या मेज को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश किया जाए। कुछ लड़के तैयार हो जाते हैं, कुछ डरते हैं, और गैली वो अब पूरी तरह थॉमस के खिलाफ हो जाता है। वह कहता है कि तुम लोग हमें मारने जा रहे हो। थॉमस, टेरेसा, न्यूट, मिनो और बाकी लड़के अब अपना मन बना चुके हैं। वह अब नहीं रुकेंगे, अब मेज को हराएंगे। उनके पास है ग्रीवर से निकला ओवरराइड की, डिकोडेड मेज कोड और एक प्लान। सब लड़के मेज के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। थॉमस की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ एक फोकस दिखता है। वह कहता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। गैली, जो इस फैसले के खिलाफ है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। थॉमस, टेरेसा और बाकी लड़के मेज के अंदर घुस जाते हैं। हर सेक्शन, हर मोड़ अब उन्हें मौत की तरफ ले जाता है। ग्रीवर्स झुंड बनाकर उन पर हमला करते हैं। एक एक करके कुछ लड़के मारे भी जाते हैं, लेकिन थॉमस हार नहीं मानता। टेरेसा और थॉमस डिवाइस से दरवाजों को कोड को खोलते हैं और आखिरकार पहुंचते हैं मेज के अंतिम हिस्से में, जहां एक गुप्त लैब का दरवाजा होता है। अब वो एक अजीब सी हाईटेक लैब में होते हैं, बिल्कुल वैसी जगह जैसी कोई साइंस फिक्शन फिल्म में हो। चारों तरफ स्क्रीन कैप्सूल और टेस्ट ट्यूब, लेकिन तभी एक स्क्रीन पर वीडियो चलने लगता है। एक महिला साइंटिस्ट बोल रही होती है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस भूल भुलैया से बच निकले हैं। बधाई हो, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। एक वैज्ञानिक प्रशिक्षण जिसके जरिए WCKD नाम की एक संस्था ये पता लगा रही थी कि कौन सबसे योग्य है एक नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए। मेज से बाहर निकलकर उन्होंने असली दुश्मन को छू लिया है, वे लोग जिन्होंने ये सब प्लान किया था। और तभी एक अचानक हमला होता है। कुछ लोग लैब में घुसते हैं और बच्चों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहाँ से निकाल लेते हैं। मेज से बाहर निकलने के बाद थॉमस और उसके साथियों को कुछ नकाबपोश लोग एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले जाते हैं। वे सब बुरी तरह से थक चुके थे। कुछ ने दोस्त खोए, कुछ ने डर को पार किया, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर के अंदर एक आदमी उस महिला साइंटिस्ट के बारे में बताता है जिसे उन्होंने लैब में देखा था, ईवा पेज नाम की रिसर्चर को। वह कहती है WCKD इज गुड, हम वह कर रहे हैं जो जरूरी है। दुनिया में एक भयानक बीमारी फैल चुकी है, फ्लेयर वायरस, जिसने इंसानियत को खत्म होने के कगार पर ला दिया है, और तुम सब उस उम्मीद का हिस्सा हो। अब पूरी सच्चाई सामने आती है। दुनिया में एक भयानक वायरस फैल चुका है जिससे इंसान पागल जैसे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। WCKD एक संस्था है जो इस बीमारी से बचाव के लिए इलाज ढूंढ रही है, और मेज सिर्फ एक टेस्टिंग फैसिलिटी था। थॉमस और बाकी बच्चे उन कुछ लोगों में से है जिनमें फ्लेयर वायरस का प्राकृतिक इम्यूनिटी है, यानी वो इससे प्रभावित नहीं होते। मेज के जरिए WCKD उनकी सोच, व्यक्तित्व और निर्णय की क्षमता को समझ सकती है। थॉमस ये सब सुनकर हैरान रह जाता है, मतलब हमें जानबूझकर इस सब में डाला गया था। मेज, ग्रीवर्स, मौत, सब एक एक्सपेरिमेंट था। थॉमस अब खुद से नफरत करता है। अगर मैं WCKD का हिस्सा था तो क्या मैं भी इसका जिम्मेदार हूँ? लेकिन थॉमस के दिल में अभी भी बेचैनी थी। उसे महसूस होता है कि मेज बस पहला टेस्ट था, अब असली गेम शुरू होगा। और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर इस मूवी का सेकंड पार्ट आप लोगों को चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे नई दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेल देन बाय बाय।